मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अभी आपको एक ऐसे युद्ध वाली देवी जी की मंदिर के बारे में बताई थी, माता तनोट के बारे में, कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के युद्ध को रोका और हमारी सेना को बचाया और उनके जो बम थे पाकिस्तानियों के, उनको ऐसे ही ज़मीन पर उतार दिया, फटने नहीं दिया। और आप लोगों ने उस बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आपसे ये भी वादा किया था कि जो तनोट माता है उनका असली रूप वो इसमें पाकिस्तान में है। माता हिंगलाज है, वो पाकिस्तान में है और इस वक्त उनको विशेष तौर पर याद किया जा रहा है, क्योंकि हिंगलाज माता की ही कृपा है कि भारत पाकिस्तान के दुष्प्रचार से और उनके जो आतंकवादी उससे बचा हुआ है। तो क्या है हिंगलाज माता, उनका क्या महत्व है, उसके बारे में आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए और आगे भी भेजिए, अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ये विरासत से परिपूर्ण चैनल है। इसमें हम सिर्फ आध्यात्म और विरासत की बात करते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस और अपने जो आपके जानने वाले हैं उनको ज़रूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं माता हिंगलाज की और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जैसे पिछली बार बताया था कि माता तनोट देवी जी, जिन्होंने पाकिस्तान से हम 3 युद्ध उन्होंने हराए, 65 का हो, 71 का हो और अभी जो ये 10 मई का था। तो अभी आपने कहा था कि हम हिंगलाज माता जी के बारे में बताएंगे, तो आज क्या उनके बारे में क्या महत्व है? देखिए, हिंगलाज माता का ही एक अंश है ये तनोट माता। तनोट माता और तनोट माता ने जो वरदान दिया था वो यही वरदान दिया था कि हम यहाँ पर आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसे ही हिंगलाज माता जो है वो भी रक्षक मानी जाती है वहाँ की। और ये स्थान जो है इतना ऊर्जा से परिपूर्ण है कि जिसकी कल्पना से बाहर चीज़ें हैं। आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान अलग देश बनने की मांग कर रहा है, पाकिस्तान के साथ वहाँ चीज़ें हो रही। और आप ये समझिए कि पाकिस्तान की सेना से बलूचों की रक्षा यही माता करती है। ये माता हिंगलाज जो है और हमारा एक शक्तिपीठ है, पहला शक्तिपीठ, एक ऐसा शक्तिपीठ जो हमारे इस समय भारत में नहीं है। हाँ, भारत जो 51 शक्तिपीठ है 51 में उनमें से एक शक्तिपीठ, और जो ये कहा जाता है कि पहला शक्तिपीठ है। हाँ, क्योंकि और माता का वो सिर यहाँ गिरा था। सिर नहीं गिरा था, ब्रह्मरंध्र गिरा था। और ब्रह्मरंध्र वो स्थान होता है जहाँ से योगी साधक सीधे भगवान से संपर्क साधते हैं, उस परम ब्रह्म से संपर्क साधते हैं, है ना। मतलब जब सातों कुंडली आपकी चक्र जागृत हो जाते हैं तो वो ब्रह्मरंध्र से सीधे आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता का जो है ब्रह्मरंध्र गिराता है, इसलिए ये ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है। और मजे की बात ये है कि ये एक गुफा के अंदर बना हुआ है और उस गुफा में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ भी जो है अलौकिक ज्वाला जलती है। मैं आपको इसके कई रहस्य बताऊंगा। ज्वाला कैसे जलती है, कहाँ से जलती है, कहाँ से उसमें ईंधन आता है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। और वो जलती रहती है अखंड। दूसरी बात आपको एक और ताज्जुब की लगेगी, और वो ताज्जुब की ये लगेगी कि एक ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा मुसलमान करते हैं। हमारी वो हिंगलाज माता है और उनका दूसरा नाम जो है जानते हो आप, नानी माँ है। नानी माँ, हिंगलाज माता बनाम नानी माँ। बलूचिस्तान के बलोच मुसलमान और बलोच जनजातियां उन्हें नानी माँ के नाम से पूजती हैं। और नानी माँ क्यों कहते हैं उनको, इसके पीछे क्या रहस्य, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी इस्लामिक देश के अंदर एक हमारी माता का मंदिर, और वो सदियों से सुरक्षित है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने भी उसको संरक्षण दिया हुआ है। उनका जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय उसके देखरेख की काम करता है। और जब हिंगलाज की यात्रा होती है तो सरकार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराती है। उसमें बहुत सारे हिंदू जो है पाकिस्तान से जाते हैं, बलूच लोग भी जाते हैं और अपने हिंदुस्तान से भी बहुत लोग। हाँ, मैं भी एक वीडियो देख रहा था अभी हाल का ही, कि जैसे हमारे यहाँ माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है
जितनी कठिन यात्रा है ऐसे ही हिंगलाज माता की बहुत ज्यादा कठिन है। माता वैष्णो देवी की कुछ भी और कठिन करीबन नहीं है, करीबन 20-22 किलोमीटर पैदल यात्रा कुछ की। भी कठिन नहीं है। हम्म, माता वैष्णो देवी की तो कोई भी कठिन नहीं है, हाँ। बहुत ही ज्यादा। बेसिकली देखिए क्या है, बलूचों में भी, बलूच की जो जनजातियां हैं हाँ, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उसकी रक्षा भी करती हैं और उनकी पूजा भी करती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा घने जंगल में, बहुत दुर्गम रास्ते में, और गुफा है, हाँ, वो गुफा है और लेकिन पूरा रास्ता पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता में, वही बता रहा हूँ, और पहाड़ में ही वो गुफा है, हाँ, और बहुत सक्रिय गुफा है। अंदर गर्भगृह जो है बहुत चौड़ा हो जाता है, लेकिन बाहर से बहुत सक्रिय गुफा है, और उसके चारों तरफ तमाम हिंसक जो है जानवर है, जानवर है। अभी भी है, हाँ, वो जंगल है इसलिए। जंगल है। तो मुस्लिम वहाँ कैसे करते हैं? देखिए आप, जो बलूच मुसलमान हैं, वो मुस्लिम लोग जो है गाइड का काम करते हैं और साथ में उस यात्रा के जाते हैं कि जंगली हिंसक जो पशु हैं उनसे रक्षा करें श्रद्धालुओं की। वो लोग बराबर के भागीदार हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की सबसे बड़ी मिसाल है। और माता भी वहाँ बिना किसी भेदभाव के, देखिए ईश्वर तो ईश्वर है, वो उसके नज़र में कुछ नहीं है। ये हम लोगों ने, इंसानों ने जो ईश्वर को बांट रखा है कि भगवान ये इनके देवता हैं, ये इनके देवता, ये इनके, ईश्वर एक है। और वहाँ माता नानी माँ जो है वहाँ की, जो अपनी यही हिंगलाज माता जो नानी माँ वहाँ मानी जाती हैं, बोली जाती हैं, वो नानी माँ वहाँ के लोगों की रक्षा करती हैं, बीमारी से रक्षा करती हैं, आपदा से रक्षा करती हैं, युद्ध में के दौरान बलूचों की रक्षा करती हैं। वहाँ पर चमत्कारी कई चीज़ें होती हैं, बच्चों के साथ बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो बलूच मुसलमान वहाँ जाके और माता के सामने जो है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते लेकिन उनकी भावना जो है वो नानी माँ की है, तो वो नानी माँ की तरह कि हे माँ, जैसे आप अपने संतानों की रक्षा करती तो हम भी आपकी संतान है, हमारी रक्षा कीजिए। और माता मतलब निर्विकार भाव से, क्योंकि भगवान का तो कोई वो नहीं है, तो वो निर्विकार भाव से हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उनके लिए इंसान है, सबकी वो रक्षा करती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए वो जो है नानी देवी के नाम से जानी जाती है, माता हिंगलाज। मंदिर में आज तक उनकी ऊर्जा और उनका चमत्कार देखिए कि देखिए पाकिस्तान में तमाम मंदिर तोड़े जाते हैं, आए दिन सूचना आए दिन आते हैं कि अल्पसंख्यकों के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इस मंदिर पर न कभी किसी आतंकवादी ने आक्रमण किया, न किसी उग्रवादी ने किया, और ना ही सरकार ने या ना ही जनता के किसी लोगों ने। अगर किसी लोगों ने, कुछ उन्मादी लोगों ने प्रयास भी किया तो वो बलूच लड़ाके जो है वो ढाल बन के आ जाते हैं माता की, और पहले आपको उनसे युद्ध करना पड़ेगा, और उनको हराना आसान नहीं। दुनिया की बहुत ताकतवर कौम बलूच मानी जाती है, और वो कहते हैं कि ये सब माता की कृपा से हमारी ताकत जो है। आप देखिए वो बलूच लड़ाके पाकिस्तान से कितने दिनों से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना से लड़ रहे हो, है ना, पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान से लड़ने का मतलब पाकिस्तान की सेना से लड़, हालांकि वो खुद पाकिस्तान का एक हिस्सा है, और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है बलूच, अच्छा नानी माँ क्यों कहते हैं? बलूच भाषा या जो सिंधी लोग ज़्यादा हैं उधर वहाँ पर, तो उसमें नानी का अर्थ होता है दादी। जैसे अपने लोग दादी कहते हैं ना, तो वो नानी कहते हैं। तो स्थानीय मुसलमान जो होते हैं वो हिंदू हो या वहाँ के बलूच मुसलमान हो, वो मतलब उन्हें माता के रूप में देखते हैं, मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं, और इसीलिए उनको आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक उनको जो है नानी माँ कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए बलूच जनजातियाँ जो है उनके यहाँ मातृसत्ता जो है वो बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो मतलब माँ को जो है सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं, और चूंकि यह माँ का वास है, अलौकिक शक्ति का वास स्थान है, इसलिए जो है इसे वो दैवीय चमत्कार मानते हैं। और दैवीय चमत्कार मान के उनका मानना ये है कि ये दादी माँ के रूप में, मतलब हम लोग दादी माँ कहेंगे, वो नानी माँ के रूप में कहते हैं कि नानी माँ के रूप में जो है माता हमेशा हमारे साथ रहती है। और वही उनका मतलब भाव है जैसे कि किसी बच्चे का नानी के साथ अपने होता है, और नानी भी उसी तरीके से, जैसे नानियाँ आजकल हमारे पर आपके सबकी नानियाँ जो हैं कितने नातियों से प्यार करती हैं, तो ऐसे ही वो माता भी जो है अपने नातियों से, जो बलूच जनजाति हैं, बलूच मुस्लिम हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनकी वो करती। ये मंदिर एक तरीके से देखा जाए तो सांस्कृतिक समन्वय का भी एक प्रतीक है। वो केवल हिंदुओं की देवी नहीं है, पूरे क्षेत्र की देवी है, और पूरे क्षेत्र की रक्षक हैं वो।
उस क्षेत्र की रक्षा करती है। जब भी जाते हैं, अच्छा, और ये जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हिंगलाज माता बोलते हैं, और कहते हैं जो गुफा है उसको कहते हैं कि माता हिंगलाज गुफा में जो है हिंगलाज माता है। वो लोग उस गुफा को क्या कहते हैं, चूंकि माता को नानी कहते हैं तो वो कहते हैं नानी मंदिर। नानी मंदिर कहलाता है कि नानी मंदिर में नानी रहती हैं। कई परिवारों में, बलूच परिवारों में ये भी, और ऐसी तमाम वहाँ चमत्कारिक कहानियाँ हैं कि संकट आने पे उन्होंने, माता ने अदृश्य रूप से उन सबकी मदद की, उनके संकटों को दूर किया। माता का एक और चमत्कारिक जो है, चमत्कार है, वो ये है कि माता ने ये जब वहाँ प्रकट हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगी, इस स्थान की ही मैं रक्षा करूंगी। और इसी वजह से प्रकट क्या हुई, चूंकि उनका ब्रह्मरंध्र गिरा था तो शक्तिपीठ है, इसी वजह से जो है वहाँ से माता जो है उनको कभी भी लाने का प्रयास नहीं किया गया। उन्हीं का एक अंश जो है वो अपने आप यहाँ पर स्वप्न दिया था कि यहाँ जैसलमेर में जो तनोट माता का मंदिर है कि यहाँ पर जो है हम उनकी स्थापना की जाए। अब देखिए इनके चमत्कार देखिए, ये तो नानी माँ की किस्सा है कि नानी माँ कैसे कही जाती है। हिंगलाज माता की जो गुफा है उसके अंदर एक ज्योति, जैसे अपनी ज्वाला देवी में ज्योति प्रज्वलित होती है, वो सदियों से ज्योति प्रज्वलित है गर्भगृह में। कैसे जलती है, वो कौन जलाता है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर, इस गुफा के अंदर कोई पुजारी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई पुजारी नहीं काम करता है। कौन उस ज्योति को जलाता है, कहाँ से उसका ईंधन आता है, कैसे होता है, इसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। सारे लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे के सारे लोग जो है उसको देवी माँ का चमत्कार मानते हैं। हमारा शक्तिपीठ है, हिंदुओं के लिए बहुत दर्शनीय और बहुत पूजनीय स्थल है। साल में एक बार हिंगलाज यात्रा निकाली जाती है। उस यात्रा में अपने हिंदुस्तान से भी बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि माता का कुछ ऐसा प्रभाव है कि उनकी यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई वीजा में दिक्कत आती है, ना ही उनको कोई वहाँ प्रॉब्लम होती है। और फिर भी अतिरिक्त तौर पे सुरक्षा के लिए जितने भी लोग जो हैं उस यात्रा में का संचालन करने वाले लोग, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। जैसे अपने यहाँ अमरनाथ यात्रा में आप जाइए, हाँ, वहाँ भी मुसलमान है, तो वो पिट्ठू वाले, फलाने डिकाने, वो सारे के सारे वैष्णो देवी मंदिर में भी जाइए, तो यहाँ तक कि बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी जाइए, तो वो तो वहाँ मुस्लिम, और वो ये कहते हैं कि, और वो ये सब काम बड़े प्यार से करते हैं। तो जानते क्यों कहते हैं कि हमारा रोजगार, वो कहते हैं कि हमारी नानी माँ के ये जो है अतिथि हैं और उनका सारा रोजगार इसी से। तो हमारी नानी माँ के दर्शन करने आए हैं ये लोग, ये हमारे नानी माँ के अतिथि हैं, और इन अतिथियों की सेवा करके हमें जो पुण्य मिलेगा, हमारी नानी माँ खुश होंगी। तो वो इस भाव से करते हैं। मतलब आपको, क्योंकि बहुत खतरनाक दुर्गम रास्ता है, जान का भी खतरा रहता है, हिंसक जंगली जानवर भी वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर इसके एक चमत्कार जो है वो ये भी माना जाता है कि यहाँ पे भूत प्रेत बाधा से ग्रसित जो लोग हैं उन लोगों को मुक्ति मिलती है। कठिन पहाड़ी और रेगिस्तान से है यात्रा है, बहुत खतरनाक यात्रा मानी जाती है, लेकिन अभी तक के इतिहास में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं, दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, कभी सुना नहीं कभी। हाँ, कि जो मतलब जो कि सुर्खियां बनी हो और जिसमें ये कहा गया हो कि तमाम यात्रा में लोग जो गए थे वो उनके साथ ये दुर्घटना हुई या उनके साथ ये हुआ, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई। पाकिस्तान सरकार ने जो है ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी हुई है। बलूच लोग जो पूजा करते हैं वो उनकी मान्यता, श्रद्धा और उनके अपने अनुभवों पे है। मान्यता उनकी ये है कि माता जो है इस क्षेत्र की रक्षक है। श्रद्धा इसलिए है क्योंकि उनके सारे काम बनते हैं, उनके समय समय पे माता जो है उनके ऊपर चमत्कार करती हैं। और अनुभव ये है कि उनके परिवार में तमाम ऐसी चीज़ें घटित होती हैं माता की आराधना करने पे, माता की गोद में जाने। और वो करते क्या हैं, देखिए वो पूजा कर्मकांड नहीं करते हैं वो लोग, वो जाते हैं वहीं गुफा में जाके और कहते हैं कि नानी माता के सामने, जैसे बच्चा, एक वहाँ बड़ी मान्यता है कि एक परिवार में बच्चा बीमार हो गया और लाइलाज वहाँ पे, चूँकि दुर्गम एरिया है, तो
हकीम वैद्य जो थे उन्होंने कह दिया, जवाब दे दिया। तो वो जो गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि भैया नानी माँ के पास चलो, इसको लेके चलते हैं, हमारा तो वही आसरा है अंत में। और उसको वहाँ लेके गए और उसको लेके वहीं वो चबूतरे पे लिटाल दिया और कहा कि नानी माँ अगर इसको आप ठीक कर देंगे, ये तो आपका बच्चा है, जैसे आप हमारी रक्षा करती हो तो इसके बच्चे की भी रक्षा करो। और वो बच्चा वहीं, मतलब ये मान्यता है और वहाँ कहावत है, किंवदंती है वहाँ के बारे में, और वो कथा कही जाती है, लोग बताते हैं कि वो बच्चा अचानक उठ के खड़ा हो गया। और उसके बाद वो मुस्लिम परिवार इतना अभिभूत हुआ कि उसने क्या कहा कि चूंकि वो अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि हम आपकी एक मजार बनवाएंगे माता की। तो मजार क्या, उन्होंने एक जो है उसके पास में एक चबूतरा बना दिया। और वो लोग वहाँ पे अभी जनजातियों के लोग जो है वहाँ पे जाके अपनी नमाज अदा करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और माता के को समर्पित करते रहते हैं। बलूच बहुत ही संवेदनशील एरिया है। पूर्व काल में काफ़ी पहले अफगानी जो है बलूच पे आक्रमण करते थे, उधर से आते थे, लेकिन कभी भी बलूच को कोई जीत नहीं पाया। और ऐसा माना जाता है कि ये माता की कृपा से। जब भारत अखंड हुआ करता था उस समय ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये तो सब अपने हिस्से थे। उसके बाद जब मुगलों ने आक्रमण शुरू किया और अफगानों ने आक्रमण जब शुरू किया तो सबसे पहले वो बलूच में भी आक्रमण करते थे। क्योंकि कारण क्या है कि बलूच प्राकृतिक रूप से पाकिस्तान के अंदर जितने फल आते हैं ना, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, 80% सप्लाई बलूच से होती है। पाकिस्तान का एरिया अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है। हालांकि जीडीपी में उसकी बहुत ज्यादा वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं ना। हाँ, वो डेवलपमेंट नहीं, पिछड़ा एरिया, सुदूर एरिया है। अफगानिस्तान से वहाँ कुछ भी नहीं, ना वहाँ हॉस्पिटल है ना वहाँ कुछ है। तो ये अब सूफी संत भी जो है वो भी माता को यहाँ बड़ी श्रद्धा भाव से देखते हैं और वो उनको पवित्र आत्मा और औलिया मानते हैं, औलिया करके मानते हैं उनकी अपनी भाषा में। और वो कहते हैं कि ये सबकी रक्षा करती है। वहाँ जाते हैं, सूफी संत जाते हैं, वहाँ पे तमाम फंक्शन करते हैं, लेकिन वहाँ जनरल लोग मतलब आए दिन नहीं जा सकते क्योंकि वो दुर्गम एरिया है, बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर पैदल यात्रा है। अच्छा, आप देखिए इसके पीछे आप ये समझिए कि ये चूँकि दुर्गम एरिया में है, बहुत कठिन चढ़ाई है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आम आदमी की नज़र तक भी नहीं जाती है ये। और उन एरिया में रहती हैं बलूच की जनजातियाँ, इसीलिए वो जो है माता के मंदिर की सुरक्षा करती है। ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं। रास्ते में तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, पानी की कमी हो जाती है, गर्मी होती है, जंगली जानवर होते हैं, लेकिन माता की अगर श्रद्धा से, माता की पूर्ण विश्वास से अगर कोई उनके दर्शन करने जाना चाहता है तो ये सारी परेशानियां जो है एक किनारे हो जाती हैं और वो जाके सकुशल माता की यात्रा करके आ जाता है, लौट आता है। तो ये ऐसी माता है, ऐसी माता है। और चूंकि हिंगलाज माता है और चूंकि पहले हिंदुस्तान, भारत एक था, अखंड भारत था, तो इसलिए आप कहेंगे कि बलूचिस्तान में कैसे है माता। बलूच तो वो बाद में बना, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये जो हमारे 562 रजवाड़े थे उस रजवाड़े में एक बलूचिस्तान भी था। और जब वो डिवीज़न हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में तो जो 3 रजवाड़े थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, जिसमें पंजाब है, सिंध है और एक जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, और ये बलूच ये भी चले गए। तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ और जोधपुर, भोपाल और निजाम हैदराबाद, इनको भी पाकिस्तान में ले ली। तो उसके लिए लड़ाई चली थी और सरदार पटेल ने इन सबको खदेड़ा था अपनी सेना भेज के और उनको भारत में शामिल किया था। बलूच चूँकि बहुत दूर था और उसकी जो 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 ज़मीनी क्षेत्र है वो पाकिस्तान से लगा हुआ था, अदरवाइज़ सरदार पटेल बलूच को भी भारत में मिला देते। तो इसलिए ये अखंड भारत की है। और माता का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो 51 शक्तिपीठ है उसमें पहला शक्तिपीठ हिंगलाजी है और माता रक्षा करती हैं। जो पाकिस्तानियों के अत्याचार हैं, वहाँ आतंकवादी हैं, उन सब से बचाती हैं। और बलूचों को तो इसलिए बचाती हैं क्योंकि बलूच जिस तरह से प्रताड़ित हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना उन पर अत्याचार कर रही है, शायद ऐसे दुनिया में बहुत कम क्षेत्र हैं जिनका इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। माता उनकी रक्षा कर रही हैं, इसलिए वो आज टिके हुए हैं। और वो आदिवासी हैं पूरी तरह से, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी टिके हुए हैं। और उनका जो एक सूक्ष्म रूप है वो यहाँ तनोड़ देवी है जैसलमेर में, जिन्होंने पाकिस्तान के गोलों को
फटने नहीं दिया और हमारी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें भारत को बचाया और उससे पहले 65 और 71 में भी बचाया था। तो इस तरह से इतनी शक्तिशाली और इनकी महिमा अपरंपार है। और मित्रों, आप कभी मौका मिले। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको जी। कि जब से भारत पाक के बीच में तनाव हुआ है, हालांकि पाकिस्तान सरकार उसका संरक्षण करती है, उसको ऐतिहासिक धरोहर मानती है राजमाता की, लेकिन जब हिंदू दर्शनार्थी जाते हैं तो उन पे बड़ी पैनी नज़र रखी जाती है। हाँ, कि कहीं उनको ये लगता है कि जासूस तो नहीं भेज रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें पैनी नज़र रखते हैं, लेकिन कोई बैर भाव नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, तो मित्रों ज़रूर जाइए, कभी मौका मिले तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे करतारपुर कॉरिडोर है, तो वहाँ भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है। हालांकि अब ये सिंदूर के बाद कुछ उसमें गड़बड़ हुई है, तो देखते हैं उसमें आगे क्या होगा। लेकिन आप माता का, आप उनके भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, आप पर कृपा बरसेगी। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।